ओके दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ये साइनअप का स्क्रीन डिज़ाइन किया था और ये सारे जो कोड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारे कोड आपको मेरे वेबसाइट पे flutterwithfirebase.com ब्लॉग पे मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। ये सारे कोड आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हम क्या करना है, हमें अब यहाँ पर हम साइनअप बटन पे क्लिक करें तो वो हमारे फायरबेस डेटा पे स्टोर हो, ये अब हमें करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमें यहाँ पे कंट्रोलर डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम टेक्स्ट डालें वो कंट्रोलर में जाके होल्ड हो, ठीक है। ओके, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इक्वल टू ईमेल कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। ईमेल का कंट्रोलर हमने ले लिया। सेम हमें पासवर्ड का भी, एक मिनट, सेम हमें पासवर्ड के लिए भी कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पासवर्ड। ओके, सॉरी, पासवर्ड में कहाँ लिखना पड़ेगा, पासवर्ड में लिखना पड़ेगा यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। ये कंट्रोलर को हम यूज़ करेंगे अपने ये जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये नेम के लिए है, नेम के लिए फ़िलहाल हमें कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नेम का डेटा भी कहीं स्टोर करना चाहते हैं रियल टाइम डेटाबेस में तो भविष्य में आप इसको यूज़ करना। बट फ़िलहाल हम ईमेल आईडी और पासवर्ड का डेटा स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भी यूज़ करेंगे कंट्रोलर, ठीक है। ईमेल कंट्रोलर एंड पैडिंग में ये कंट्रोलर पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम एक्चुअली एक फंक्शन कॉल करेंगे। अभी क्या है कि देखो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो तो मतलब मान के चलो अगर आपने इसको खाली छोड़ा और आपने फिर भी साइन अप बटन पे क्लिक किया तो ये क्या है, कुछ एरर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अपन को वैलिडेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन पहले वैलिडेटर भी लगा देते हैं, ताकि अगर ये चीज़ें, ये फील्ड जो है, ये फील्ड अगर कोई खाली ही छोड़ दे रहा है ऐसे ही और कोई साइन अप बटन पे क्लिक कर दे तो ये पहले उसको एरर दे, उसके बाद में वो आगे जाए, ठीक है। तो इसके लिए अपन वैलिडेटर भी लगा देते हैं। वैलिडेटर if value is empty okay, then return enter your mail ID। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने नल चेकर को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। ये सेम वैलिडेटर को अपन ये पासवर्ड वाले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में भी यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअल में ये पासवर्ड वाला ही है, ईमेल वाले में अपन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इंटर योर मेल आईडी, तो यहाँ पे आएगा इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। ये हमने वैलिडेटर लगा दिया इसके अंदर। और ये जो पूरा फॉर्म है ना, ये जो भी फॉर्म है, इन सब फॉर्म को एक फॉर्म की होना चाहिए। मतलब ये सारा डेटा पहले कहीं और मतलब एक जगह पे स्टोर होना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्म की का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलम है इसको अपन विजिट करेंगे, रेफर विजिट फॉर्म से, ठीक है। फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट की लेता है, ठीक है, की, और यहाँ पे अपन डाल देंगे फॉर्म की। बट ये क्योंकि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अपन इसको पहले बनाएंगे, ठीक है। फाइनल फॉर्म की इक्वल टू ग्लोबल की, ओके। ग्लोबली कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है,
सम स्टेट। ठीक है, हमने फॉर्म की बना लिया। अब जो डेटा है यहाँ पे ये सब कुछ ये पहले इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में आने के बाद ही मतलब डायरेक्टली अब हमें कहीं कॉल करना तो डायरेक्टली इस पूरे फॉर्म को हम कॉल कर सकते हैं इससे, है ना। अब हमने इसमें वैलिडेटर भी लगा दिया। अब हम इसमें कंट्रोलर को तो अब हर जगह कॉल करेंगे नहीं, इसलिए ऑन चेंज मेथड को अपन यूज़ कर लेते हैं, वरना हर जगह हमें ये कंट्रोलर को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये जो हमने यहाँ पे इसमें कंट्रोलर लगाया हुआ है ये यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए अपन इसको और थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसमें अपन ऑन चेंज मेथड का यूज़ कर लेते हैं। चेंज मेथड का यूज़ करेंगे। ऑन चेंज मेथड का यूज़ करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज्ड वैल्यू ईमेल इज इक्वल टू, अच्छा ये पासवर्ड के लिए हम बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे पासवर्ड इक्वल टू व्हाट, पासवर्ड इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, अब ये पासवर्ड हमने कहीं ऊपर इंस्टॉल किया ही नहीं है और कुछ लिखा भी नहीं ऊपर हमने, इसलिए ये पासवर्ड का एरर आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ऑन चेंज को कॉपी करेंगे और यही सेम चीज़ ईमेल के लिए भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये पासवर्ड नहीं, यहाँ पे रहेगा ये ईमेल। ठीक है, बट ये स्ट्रिंग यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग email equal to and password is equal to this, done। ठीक है, थोड़ा सा फन करते हैं यहाँ पे। ये कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। ओके, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें करते रहना चाहिए यहाँ पे। जैसे ये ब्रैकेट हटा के देख लो क्या हो सकता है, या फिर ये देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस विजिट के अंदर क्या क्या ये पूरी लाइन मेरे को बता दे रही है। ठीक है, कि ये सारा कुछ ये विजिट के अंदर ये जो येलो लाइन है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कुछ आपको भी मतलब जैसे नल चेकर जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये नल चेक क्योंकि फ्लटर भी नल सेफ्टी पे चलता है इसलिए मैंने यहाँ पे नल चेकर लगाया हुआ है। अगर ये मैं हटा दूँ तो ये देखो एरर आने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नल चेकर लगाना पड़ेगा। ओके, डन। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इसको सेव करके देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि हमने जस्ट कोडिंग की है थोड़ी बहुत। टेक्स्ट कंट्रोलर लगाया हुआ है, फॉर्म के लिए फॉर्म ग्लोबल की, पूरे फॉर्म का पूरा डेटा एक जगह पे स्टोर, उसके लिए हमने फॉर्म लगाया है। ठीक है, फिर हमने एक स्ट्रिंग में मेल आईडी पासवर्ड ले लिया। ठीक है, और वो सारी चीज़ें हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में डाल दी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बटन, यस बटन पे एक बटन क्लिकेबल होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, कंटेनर विजिट पे जो हमने बटन दबाया है, अभी यहाँ पे आप सोचोगे यार इधर एलिवेशन बटन लिया रहता तो ऑन प्रेस आता, अभी इसमें क्या आएगा। इसमें सिंपल यहाँ पे टैप करो रैप वेब विजिट और इसको कर दो इंकवेल। ये एक विजिट है जिसके मतलब एक विजिट है जो हमें ऑन प्रेस मेथड वगैरह को इसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंकवेल को फिर अपन क्या करेंगे, ऑन टैप। ठीक है, ऑन टैप पे यस, हमने अब इस कंटेनर को कंप्लीट बटन जैसा बना दिया क्योंकि ऑन टैप भी आ गया। ऑन टैप पे क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ें अब हमें समझ में आएंगी, बट उसके पहले हमने यहाँ पे कहीं भी फायरबेस को इंस्टॉल नहीं किया अभी तक। फायरबेस को अभी तक हमने इंपोर्ट भी नहीं किया है। ठीक है, ये क्या फालतू का आ गया है। तो अपन चलते हैं फायरबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। फायरबेस auth इक्वल टू फायरबेस auth इंस्टेंस लिखना है बस, इंस्टेंस। ठीक है, ओके, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और अभी अपन क्या करेंगे, ये डेटा को अपन कॉल करेंगे। अभी ये फायरबेस को मैंने इंपोर्ट कर दिया, ये इंपोर्ट यहाँ पे मतलब एक मिनट, फाइनल अभी ये चेंज तो होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑथ का लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गया है। ओके, अभी अपन क्या करने वाले हैं,
यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे इफ़ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, ओके। यहाँ पे मैं नल चेकर लगाना पड़ेगा इसलिए एरर आ रहा है। इफ़ फॉर्म की करंट स्टेट वैलिडेट तो हम पास करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करेंगे अपन इसको, ओके। उसके बाद एल्स में अपन यहाँ पे इफ़ में एल्स भी एरर दे सकते थे, बट मैं फ़िलहाल पहले रन करके देखना चाहता हूँ इसको कि क्या एरर्स वगैरह या ऐसा कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी टाइप करके देखते हैं। फ़िलहाल जो हमने वैलिडेटर वगैरह लगाया था वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने सब कुछ टाइप कर दिया है, यस, या देख सकते हो आप लोग, ये देखो एंटर योर पासवर्ड जो हमने वैलिडेटर लगाया था वो यहाँ पे आ रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब सारे जो हमने वैलिडेटर लगाया था वो वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जस्ट साइन अप बटन पे क्लिक करके ये डेटा को स्टोर कराना है फायरबेस पे। फायरबेस का जो लाइब्रेरी है वो भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा और सिंपल हो गया है, लेकिन ये सारा कुछ आपको थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा, इसलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले कंटेनर लिया है, उसके भी पहले हमने स्कैफोल्ड में उसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमने ये ऐप बार क्रिएट किया, उसमें हमने टेक्स्ट विजेट का यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने इमेज को डाला है। उसके बाद हमने और उसके भी पहले हमने कॉलम लिया है, ठीक है। बॉडी में सबसे पहले हमने क्या लिया, कॉलम। ऐप बार का तो काम खत्म हो गया ब्लॉग ट्यूटोरियल लिखते ही, बस उसके बाद हमने लिया कॉलम विजेट के अंदर हमने ये कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने इमेज लिया है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट किया है, और हमने वैसे 3 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट किए हैं, एक नेम के लिए, मेल आईडी एंड पासवर्ड के लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने नीचे एक बटन डिज़ाइन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी ये बटन पर एलिवेटेड बटन नहीं है, ये हमने कंटेनर के थ्रू बटन क्रिएट किया है, खुद से बटन क्रिएट किया हमने, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे हमने वैलिडेशन भी लगाया हुआ है, ताकि अगर कोई यहाँ पे कुछ खाली छोड़ दे तो वो एरर शो होना चाहिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें अभी तक हमने क्रिएट की है, और जस्ट एक हमने फायरबेस की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा हो जाएगा, आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में सीधा डायरेक्टली कॉल करेंगे फायरबेस का, मतलब यहाँ पे जो टाइप करेंगे सीधा डेटा को सेव कराएंगे फायरबेस रियल टाइम पे, या फिर फायरबेस स्टोरेज में कह लो, या फिर फायरबेस की वेबसाइट पे जाके आप देख लेना। मतलब यहाँ पे हम डेटा को स्टोर कराएंगे, ये जो ऑथेंटिकेशन है दिख रहा है आपको यहाँ पे डेटा को हम स्टोर कराने वाले हैं। बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ऑथेंटिकेशन में गेट स्टार्टेड करने के बाद कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, मैं आपको बताऊँगा वो नेक्स्ट वीडियो में क्या करना होता है, ठीक है।